जो लोग इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है वो दुनिया बदल सकते हैं, वो लोग अक्सर दुनिया बदल देते हैं। ऐसा मानना था एप्पल के को फाउंडर और दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स एक बहुत ही अलग सोच के व्यक्ति थे। वो जब भी कोई आइडिया लेकर आते थे तब सभी लोग उस आइडिया को ना कहकर मना कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टीव जॉब्स उस पर काम करते थे और लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आते थे। इन्हीं कारणों से स्टीव जॉब्स और उनके टीम मेंबर के बीच मतभेद होते रहता था और इन्हीं वजह से इन्हें एक बार इनकी खुद की बनाई हुई कंपनी एप्पल से इन्हें निकाल दिया जाता है। हालांकि आगे चलकर वो फिर से एप्पल ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज अगर एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है तो इसका पूरा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की पूरी जीवनी को जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। स्टीव जॉब्स को जन्म देने वाली महिला एक अनमैरिड लेडी थी और एक कॉलेज स्टूडेंट भी थी, इसलिए वो स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और बच्चे को एडॉप्शन के लिए पेरेंट्स ढूंढ रही थी। लेकिन वो चाहती थी कि एडॉप्ट करने वाला पेरेंट्स ग्रेजुएट हो, लेकिन बाद में उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसे कपल को दे दिया जो गरीब थे और ग्रेजुएट भी नहीं थे। बट उस कपल ने स्टीव जॉब्स की माँ को प्रॉमिस किया कि वो स्टीव्स को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। उस कपल ने स्टीव्स को सबसे महंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। स्टीव्स ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेंटेलोमा स्कूल से पूरी की और सन 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगा रिट्स कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था। बहुत प्रयास करने के बाद भी स्टीव्स के माता पिता उनकी फ़ी नहीं भर पाते हैं। ये सब देखकर स्टीव्स को अच्छा नहीं लगता है और वे वीकेंड्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं और खाना खाने के लिए हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे ताकि वो फ़ी भरने के लिए पैसे बचा सके। अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए वो अपने दोस्त के रूम में फर्श पर ही सो जाया करते थे। इतना करने के बाद भी पूरी फ़ी नहीं जुट पाती थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और इन सब में यह कॉलेज उनकी क्या मदद करेगा। ये सब सोचने के बाद उन्हें लगा कि वो जो पैसा एजुकेशन में लगा रहे हैं वे वेस्ट है। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला किया। उस समय तो ये डिसीजन काफ़ी डरावना था, लेकिन आज देखा जाए तो ये उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद भी वो कैलीग्राफी की क्लासेस करते रहे। उन्हें कैलीग्राफी में काफ़ी मज़ा आता था। उन्होंने कॉलेज जाकर जो कैलीग्राफी की थी वो स्किल उन्होंने जब एप्पल शुरू की तब बहुत काम आया। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने एक दोस्त के साथ भारत आते हैं और 3 मंथ तक उत्तर भारत के मंदिरों और पहाड़ों की यात्रा करते हैं। वो उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम मंदिर में बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए भी गए, लेकिन उनके वहां जाने से कुछ समय पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे। उनके दर्शन तो उन्हें नहीं हुए, लेकिन वो घंटों तक मंदिर परिसर में बाबा की मूर्ति के आगे बैठे रहे। इस घटना के बाद स्टीव जॉब्स हमेशा बाबा नीम करौली की एक तस्वीर अपने जेब में रखते थे। 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव वोज़नियाक कोडिंग में एक्सपर्ट थे, तो वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करते थे। वहीं स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो चीज़ों को विजुअलाइज करते थे और इनोवेशन पे भरोसा रखते थे। उनका विजन शुरू से ही बहुत बड़ा था। वो हमेशा अपने टाइम से आगे का सोचते थे। एप्पल शुरू करने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने माइक मैर्कुला से फंडिंग उठाई, लेकिन कुछ समय बाद माइक को लगने लगा कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक मैनेजिंग रूल्स के लिए सही नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स माइकल स्कॉट को हायर किया और उन्हें एप्पल का CEO बना दिया और उसके कुछ समय बाद माइक मैर्कुला खुद एप्पल के CEO बन गए। एप्पल के शुरुआती कुछ प्रोडक्ट जैसे कि एप्पल 1 और एप्पल 2 तब तक लॉन्च हो चुके थे। एप्पल 2 आने के बाद पहले ही साल में उनका $3 मिलियन का सेल हुआ था और उसके बाद 2 साल के अंदर ही ये सेल $3 मिलियन से सीधे $200 मिलियन तक चला गया, जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ था। फिर 1983 में स्टीव जॉब्स पेप्सिको के CEO जॉब कैलिक के पास गए और कहा, क्या तुम जिंदगी भर ये मीठा पानी बेचना चाहोगे या फिर मेरे साथ मिलकर दुनिया बदलना चाहोगे? जॉब्स कैलिक को एप्पल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे लगे और उन्होंने एप्पल ज्वाइन कर लिया और स्टीव जॉब्स ने उन्हें एप्पल का CEO बना दिया। और इसके बाद जल्द ही स्टीव जॉब्स ने मैकिंटोश लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बहुत चला। स्टीव जॉब्स की एक आदत थी कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्शन इम्पोर्टेंट था।
फिर वो उस चीज़ के लिए कितना भी टाइम लगे, पैसा लगे, परफेक्शन पर वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। 1985 में एप्पल लिसा को लाती है। लिसा एप्पल का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। स्टीव जॉब्स को लगा ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लिसा का सेल बहुत ही कम रहा और एप्पल के लिए वो एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बनकर रह गया। लिसा के फेलियर के बाद एप्पल के सीईओ जॉब स्कैलिग ने एप्पल की बोर्ड के पास ये रिक्वेस्ट की कि वो स्टीव जॉब्स को एप्पल के ऑपरेशन से दूर रखे, ताकि जॉब स्कैलिग खुद प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफ़ी ध्यान दे सके। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स और जॉब स्कैलिग के बीच मतभेद बढ़ता गया, जिसके बाद एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर करने का फैसला किया। यानी कि जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने खुद शुरू किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। ये स्टीव जॉब्स के लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। इसके बाद वो डिप्रेशन में जाने लगे, लेकिन स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो गिव अप पर बिलीव नहीं करते थे और इसके तुरंत बाद इन्होंने बाउंस बैक किया और नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत की। पिक्सर को भी इन्होंने खरीद लिया। दोनों ही कंपनी कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी। वहीं स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल में कई सारे दिक्कतें आने लगी और इसके बाद एप्पल को लगातार जितने भी प्रोडक्ट आ रहे थे, सारे के सारे फ्लॉप जा रहे थे, क्योंकि एप्पल रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा था और प्रोडक्ट लगातार फेल हो रहे थे, जिससे कंपनी लॉस में जा रही थी, जिससे एप्पल में दिक्कतें बढ़ने लगी और उनके शेयर्स प्राइस लगातार गिरते जा रहे थे और कंपनी की हालत और नाजुक होते जा रही थी। इन सब के बाद एप्पल ने जॉन स्कैलिग को एप्पल के सीईओ के पोस्ट से हटा दिया और माइकल स्पेंडर को कंपनी के सीईओ बनाया गया। उसके बाद जल्द ही एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीद लिया और इस तरह 1997 में स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में वापस आ गए। कंपनी में वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल के बोर्ड के पास रिक्वेस्ट की कि उन्हें एप्पल का सीईओ बना दिया जाए। कंपनी की हालत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। साथ ही स्टीव जॉब्स ने सबको विश्वास दिलाया कि वो कंपनी को बदल सकते हैं। बोर्ड ने स्टीव जॉब्स की बात मान ली और उन्हें एप्पल का सीईओ बना दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल की कॉम्पिटिटर कंपनी थी। इसके बावजूद जब एप्पल खराब कंडीशन में थी, तब माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल की बहुत मदद की और एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए। एप्पल के सीईओ बनते ही इन्होंने क्विक डिसीजन लेना स्टार्ट किया। उन्होंने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस किया और आते ही उन्होंने जॉन स्कैलिग के अंडर जो एप्पल के 250 प्रोडक्ट थे, उन सब पर प्रोडक्शन बंद करवा दिया और 10 प्रोडक्ट पर फोकस किया। इसके बाद उन्होंने 3000 से ज़्यादा लोगों को एप्पल से निकाल दिया। साथ ही उन्होंने पैशनेट लोगों को हायर करना शुरू किया। 1997 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन स्टीव जॉब्स के आने के बाद 1998 में कंपनी को $300 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। 1998 में एप्पल ने iMac लॉन्च किया, जो कि काफ़ी हिट हुआ। इसके बाद एप्पल की रिकवरी शुरू हो गई। 2000 में इन्होंने iPod लॉन्च किया और 2010 तक iPod के 20 करोड़ से ज़्यादा यूनिट बिक चुके थे। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। आईफोन लॉन्च करके स्टीव जॉब्स ने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। आईफोन लॉन्च होने से पहले लोगों को स्टाइलिश यूज़ करना पड़ता था, लेकिन आईफोन आने के बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और लोगों को टच स्क्रीन फ़ोन मिलने लगे, जिसमें स्टाइलिश की कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल जैसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मोबाइल में लाई। एप्पल आज अगर दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है, तो इसका पूरा श्रेय स्टीव जॉब्स को ही जाता है। अगस्त 2011 में उनके हेल्थ इश्यूज के कारण स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बन गए। रिजाइन करने के कुछ ही महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2011 में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के इतने दिनों बाद आज भी एप्पल में उनकी लीडरशिप बरकरार है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।